राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतरयामी। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करौ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 41 से आरंभ करते हैं। सोनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक सिया राम। गुण यह उभय न देख्यम, देख्यम सो अविवेक सिया राम। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। सोनौ तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक सिया राम। गुण यह उभय न देख्यम, देख्यम सो अविवेक सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करई विनय अति बारई बारा, हनुमान ही हरस अपारा। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करई विनय अति बारई बारा, हनुमान ही हरस अपारा। श्री भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई बहुत ही हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी से बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी के हृदय में तो अपार हर्ष है। पुण्य रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। तदनंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखे मुनि जाहि,
ब्रह्मलोक सब कथा कहाही, सुन विरंचि अति सै सुख मानई, पुनि पुनि तात करऊं गुण गानई, नित नव चरित देखे मुनि जाही, ब्रह्मलोक सब कथा कहाही, सुन विरंचि अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करऊं गुण गानई। नारद मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत ही सुख मानते हैं और कहते हैं, हे पुत्र नारद, बार बार प्रभु श्री राम जी के गुणों का गुणगान करो। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि, सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। सनकादिक नारद ही सराही, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि, सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। सनकादि मुनि और नारद मुनि की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि, सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद मुनि की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु प्रभु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे सनकादि मुनि राम कथा सुनने के परम श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजे ध्यान सियाराम, जे हरि कथा न करई रति, तिनके हिय पाषाण सियाराम। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजे ध्यान सियाराम, जे हरि कथा न करई रति, तिनके हिय पाषाण सियाराम। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान अर्थात ब्रह्म समाधि छोड़कर प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो प्रभु श्री हरि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर पाषाण के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुर मुनि अर द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुर मुनि अर द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के बुलाए हुए गुरु जी, वशिष्ठ जी, ब्राह्मण देव और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य आसन पर बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये वचन कहे, सोनम सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता और आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊं जो तुम्हें सुहाई। सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता और आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊं जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर
यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार अनुसरण करना। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जौ अनीति कछु भाषऊ भाई, तो मोय बर जऊ भय बिसराई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जौ अनीति कछु भाषऊ भाई, तो मोय बर जऊ भय बिसराई। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा मानता है। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय बुलाकर अर्थात बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी नगर निवासियों से कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जौ अनीति कछु भाषऊ भाई, तो मोय बर जऊ भय बिसराई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा मानता है। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहता हूं तो सभी भय भुलाकर अर्थात बेरोक टोक मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने भी यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, अर्थात यह शरीर देवताओं को भी कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताई, सियरम कालहि कर्म ईश्वरई। मिथ्या दोष लगाई, सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष मरता रहता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने भी यही गाया है कि शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, वह तो केवल अपना सिर पीट पीट कर ही पछताता है और काल, कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। सियरम कालय कर्म ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। सियरम मिथ्या दोष लगाई। सियरम वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर ही मिथ्या दोष लगाता रहता है। जय सिया राम।